बेटा ध्यान दो, पहला लेसन हमने पढ़ाया था आपका सूरदास। सूरदास कवि और उनके शीर्षक का नाम था, लेसन का नाम था पद। क्लियर करा दिया। और उसके बाद हमने पढ़ाया आपको तुलसीदास जी का जीवन परिचय। अब तुलसीदास जी का शीर्षक है, मतलब लेसन का नाम है धनुष भंग। दूसरे लेसन का नाम क्या है? धनुष भंग। धनुष मीन धनुष का, भंग मीन टूटना, या भंग मीन तोड़ना, भंग कर देना मतलब तोड़ देना, धनुष को तोड़ देना। और शिवजी जी के धनुष को किसने तोड़ा था? भगवान श्री राम ने। तो बच्चों मेरे, यहाँ कहानी है सीता जी की। सीता जी के स्वयंवर में उनके पिता जनक ने अनाउंसमेंट कराया था कि जो शिवजी जी का धनुष तोड़ेगा उसी के साथ मेरी बेटी सीता का विवाह होगा। इसीलिए विश्व के एक से एक बलशाली ताकतवर राजा उस धनुष को तोड़ने के लिए आए थे। और सबके मंच अलग अलग बने हुए थे चारों तरफ से। सब राजा अलग अलग अपने अपने मंचों पर बैठे हुए थे। जब कोई भी राजा उस धनुष को नहीं उठा पाया, नहीं तो तोड़ना दूर की बात है, उठा भी नहीं पाया, हिला भी नहीं पाया, तो भगवान राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ जिस मंच पर बैठे हुए थे वो उठ खड़े हुए। और खड़े होकर मंच पर उन्होंने अपने गुरु विश्वामित्र से आदेश मांगा, आज्ञा मांगी, आप आज्ञा दीजिए और मैं धनुष को तोड़ दूंगा, अर्थात उठा लूंगा, है ना। तो उन्होंने उठाया ही नहीं बल्कि उसको कमल की नाल की भांति तोड़ भी दिया। तो इस तरह की कुछ कहानी है सीता स्वयंवर की। तो मेरे साथ बोलोगे, साथ का मतलब पहले मुझे बोलना है, पीछे से आप बोलोगे और अच्छे स्वर में। पहला दोहा है आपका। छंद क्या है? पहला दोहा क्या है? छंद क्या है बच्चों मेरे? दोहा है। तो दोहा बोलते हैं पहले। उदित उदयगिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। बेटा फिर से मैं बोल रहा हूं, आपको नहीं बोलना है। उदित उदयगिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। बोलो। अब अर्थ समझिए बच्चों मेरे। उदित मीन होता है, अपनी बुक में लिखते रहो साथ में ही। उदित मीन होता है उदय। उदित मीन क्या होता है? उदय या प्रकट। उदित मीन उदय होना, उदय मीन निकलना या प्रकट होना। उदयगिरि मीन होता है उदयाचल पर्वत। साथ में ही लिखते रहिए। और सुंदर राइटिंग में उदयगिरि मीन होता है उदयाचल पर्वत। मंच पर रघुवर बाल पतंग, रघुवर माने भगवान श्री राम, बाल पतंग मीन बाल सूर्य। बाल पतंग मीन बाल सूर्य। और बाल सूर्य किसे कहते हैं? प्रातःकालीन सूर्य को, प्रातःकालीन सूर्य। तो बेटा अर्थ समझोगे प्लीज बच्चों मेरे।
साथ में ही बोलोगे। उदय मीन उदय, उदित मीन उदय, उदित मीन प्रकट, उदयगिरी मीन उदयाचल पर्वत। उदयगिरी दो शब्दों से मिलकर बना है, उदय प्लस गिरी। उदय मीन उदयाचल और गिरी मीन पर्वत। उदयाचल पर्वत, उदयाचल पर्वत अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है और ये वो पर्वत है जहाँ प्रातःकालीन सूर्य की पहली किरण कहाँ पड़ती है? उदयाचल पर्वत पर। जो सूर्य सुबह को निकलता है उसकी पहली किरण कहाँ पड़ती है? उदयाचल पर्वत पर। मंच पर बैठे हुए कौन? भगवान श्री राम मंच पर बैठे हुए थे, वो मंच से खड़े हो गए। बाल पतंग मीन सूर्य, बाल सूर्य प्रातःकालीन सूर्य। अब बेटा इसका अर्थ कहां से निकालोगे? अपनी तरफ से बोलोगे। सीता जी के स्वयंवर में, बोलो। सीता जी के स्वयंवर में, सीता जी के स्वयंवर के दौरान, सीता जी के स्वयंवर के दौरान, यहां से अर्थ निकालोगे। सीता जी के स्वयंवर के दौरान, सीता जी के स्वयंवर के दौरान मंच पर भगवान श्री राम ऐसे खड़े हो गए मानो कि बाल पतंग मीन बाल सूर्य उदयाचल पर्वत पर प्रकट हो गया हो। समझ में आ गया? बिकसे बिकसे, बिकसे मीन खिल उठे, बिकसे मीन साथ में ही लिखा करो, खिल उठे। बिकसे मीन खिल उठे, संत मीन संत रूपी, सरोज मीन कमल, संत रूपी कमल, खिल उठे, सब मीन सभी। तो सभी से अर्थ ले लेंगे, सब सभी से अर्थ उठा लेंगे। सभी संत रूपी कमल खिल उठे। जितने भी संत वहां बैठे हुए थे सभी संत रूपी कमल खिल उठे, उनके चेहरा खिल गए। बोले अब ये धनुष को तोड़ देंगे और इन्हीं के साथ सीता जी की शादी होगी। समझ में आ गया बेटा? हर्षे मीन और, हर्षे मीन हर्षित, हर्षे मीन हर्षित हो गए। लोचन मीन नेत्र रूपी, भृंग मीन भौरे। लोचन मीन नेत्र, लोचन मीन नेत्र रूपी, भृंग मीन भौरे, भृंग मीन भौरे। और उनके नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। हर्षित माने उनकी जो नेत्र हैं वो गदगद हो गए, खुश हो गए। समझ में आ गया बेटा? फिर से मैं इस दोहा का, ये छंद क्या है? दोहा। और इस दोहा का अर्थ फिर बता रहा हूं आपको। सीता, बोलो, सीता जी के स्वयंवर में, सीता जी के स्वयंवर में भगवान श्री राम मंच पर ऐसे खड़े हो गए मानो कि बाल सूर्य, और ब्रैकेट में प्रातःकालीन सूर्य उदयाचल पर्वत पर प्रकट हो गया हो। सभी संत रूपी कमल खिल उठे और उनके नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। दोहा का अर्थ क्लियर? अब देखिए अगला छंद है चौपाई। ये क्या है? चौपाई। ये छंद क्या है? और ये छंद क्या था? दोहा। यही तो याद करना, यही तो लिख के आएगा। ये अर्थ लिखने को आया है, पूछ लिया ये इसका छंद क्या है, तो दोहा। और ये आ गया तो इसका छंद क्या है? चौपाई। क्लियर बेटा? नेरे पन के रियासा से नासी, बचन नखत अबली न प्रकाशी,
अबली, अबली अलग बोलोगे और ना अलग बोलोगे, ये ना अलग होना चाहिए, ना प्रकाशी। समझ में आ गया बेटा? अब देखिए निरपन, निरपन मीन राजाओं, केरी मीन की, राजाओं की, निरपन मीन राजाओं, केरी मीन की, आशा मीन आशा, आशा में संयम वाला सा, शरीफा वाला सा, राजाओं की आशा, राजाओं की आशा रूपी, राजाओं की आशा रूपी, निसी, निसी मीन रात्रि, निसी मीन रात्रि, नासी मीन नष्ट हो गई, नासी मीन नष्ट हो गई, नासी मीन नष्ट हो गई, राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। क्लियर? मतलब राजा जो आशा लेके आए थे, आज हम रात व्यतीत करेंगे, आज हमारी रात शुभ होगी और उस रात में हम धनुष बाण को तोड़ेंगे और सीता जी के साथ हमारे फेरे पड़ेंगे, वो आशा रूपी रात नष्ट हो गई। उनके वचन, उनके जो थे वो वचन, नखत मीन होता है तारों, तारों की, नखत मीन, नखत मीन नक्षत्र भी होता है, नक्षत्र, और नखत मीन तारों, तारों की, अबली, अबली मीन पंक्तियों के समूह, तारों की पंक्तियों के समूह, उनके तारों की, उनके वचन, वचन मीन वचन किनके? राजाओं के, उनके वचन तारों की पंक्तियों के समूह के समान, ना प्रकाशी मीन प्रकाशहीन हो गए। जो उनके वचन थे वो तारों की पंक्तियों के समान प्रकाशहीन हो गए। सुबह निकल आई और सुबह में जो तारे होते हैं वो प्रकाशहीन हो जाते हैं, उनमें कोई प्रकाश नहीं होता। ऐसे ही उनके वचन भी प्रकाशहीन हो गए। वचन माने जो वो कह रहे थे कि हम बहुत ताकतवर हैं, हमसे तो बड़ा सूरमा कोई नहीं है, हम तो धनुष को तोड़ेंगे और सीता को लेके आएंगे। तो उनके मुंह से बातें मतलब करना, बातें भी वो उन्होंने करना बंद कर दिया, जो बहुत अपनी बड़ी बड़ी बातें करते थे। उनके जो वचन थे, उनके वचन रूपी तारों, तारों के पंक्ति के समूह के समान प्रकाशहीन हो गए। समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट, मानी महप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। मानी मीन अभिमानी, मानी मीन अभिमानी, अभिमानी कहिए या घमंडी कहिए। मानी मीन अभिमानी, महीप मीन राजा, महीप मीन राजा, अभिमानी राजा, अभिमानी राजा, कुमुद मीन कमल रूपी, सकुचाने मीन संकुचित हो गए, सकुचाने मीन संकुचित हो गए। अभिमानी राजा कुमुद रूपी कमल के समान सकुचाने मीन संकुचित हो गए। नहीं आया अर्थ समझ में? मतलब अभिमानी राजा कुमुद रूपी कमल के समान संकुचित हो गए। कुमुद रूपी कमल मतलब वो कमल जो खिला नहीं है, जो बंद है। बंद कमल संकुचित है, बंद कमल को क्या कहोगे? संकुचित। ऐसे संकुचित हो गए, मतलब जो राजा अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे थे, विशाल, वो राजा संकुचित हो गए, बिल्कुल छोटे से बन गए। बोले अरे हम तो कुछ है ही नहीं, हमसे ना जाने कितने बड़े पड़े हैं, ताकतवर लोग पड़े हैं। समझ में आ गया बेटा? कपट। अब बेटा यहां प्रश्न बन सकता है, कुमुद की तुलना किससे की गई है? तो कुमुद की तुलना अभिमानी राजा से की गई है। यहां यह क्वेश्चन ये बन सकता है, अभिमानी राजा किसके समान हैं? कुमुद रूपी कमल के समान है, या कुमुद रूपी कमल किसके समान है? अभिमानी राजा के समान है। तो जो प्रश्न आएंगे ना पैरा के नीचे, वो मैं अभी क्लियर करता जा रहा हूं। ठीक है बेटा, घबराना नहीं है आपको।
कपटी भूप उलूक लुकाने, कपटी मीन कपटी, भूप मीन राजा, उलूक मीन उल्लू की तरह, उल्लू की तरह, लुकाने मीन छिपाने लगे। कपटी राजा अपने आप को उल्लू की तरह छिपाने लगे। जैसे उल्लू छिप जाता है, आपको उल्लू खुले में दिखाई बहुत कम देगा, जल्दी दिखाई नहीं देगा। उल्लू कहीं भी होगा तो वो छिपे हुए पत्तों उत्तों में छिपा हुआ, या किसी होल में, किसी पेड़ के होल में छिपा हुआ होगा वो, क्योंकि उसकी शक्ल ऐसी है इसलिए वो छिपा हुआ रहता है। यार मेरी शक्ल देखकर लोग क्या कहेंगे। ऐसे ही जो कपटी राजा थे वो अपने आप को उल्लू की तरह छिपाने लगे कि हमें कोई नहीं देख ले कि स्वयं हम भी आए हैं सीता को ब्याहने। यहाँ तो बहुत बेइज्जती हो गई, समझ में आ गया, ये हालत हो गई। समझ में आ गया बेटा। तो अब यहाँ प्रश्न बनेगा, बनेगा नहीं, बना है इससे पहले, ठीक है। तो कपटी राजा को किसके समान बताया गया है? उल्लू के समान। उल्लू को किसके समान बताया गया है? कपटी राजा के समान। जैसे क्वेश्चन आया कि उल्लू को किसके समान बताया गया है, तो कपटी राजा के समान। समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट, बहे बिशोक को के मुनि देवा, बरिशै सुमन जनावै सेवा। अब देखिए बेटा, भय मीन हो गए, भय मीन हो गए, बिशोक, बी माने बिना, शोक मीन शोक के, शोक माने दुख के। कहते हैं कैसा शोक में पड़ा है, शोक माने दुख, शोक मीन दुख, बी माने बिना, शोक मीन शोक के, बिना शोक के हो गए। और बिना शोक, बिना शोक का मतलब है शोक रहित। तो बिशोक मीन क्या हो गया? तो बिशोक मीन होगा बच्चों मेरे शोक रहित, शोक रहित हो गए। कोक मीन चकवे, कोक मीन, कोक मीन चकवे, मुनि मीन मुनि, और देवा मीन देव। मुनि और देव रूपी चकवे, यहां से अर्थ निकालोगे, मुनि और देव रूपी चकवे शोक रहित हो गए। क्लियर। जो वहां मुनि और देवता बैठे हुए थे, जो शोक में थे, चिंता में थे, पता नहीं इस बिटिया की शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। राजा ने ऐसा प्रण कर लिया है कि जो धनुष तो बाण तोड़ेगा, जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। और हो सकता है नहीं तोड़ पाए, जब इतने महान राजा नहीं तोड़ पाए, तो वो सब शोक रहित हो गए, दुख दूर हो गए उनके, जब राम जब तोड़ने को चले धनुष को। समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट, बरसई मीन वर्षा करने लगे, सुमन मीन फूलों की, जाना भाई जनावई मीन प्रकट कर रहे थे, सेवा मीन सेवा के रूप में। देवतागण सेवा के रूप में फूलों की वर्षा प्रकट कर रहे थे, फूल वर्षा के सेवा प्रकट कर रहे थे। समझ में आ रहा है बेटा। नेक्स्ट, गुर पद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि ने सन आयुष मांगा। बेटा बच्चों मेरे, गुरु 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 मीन गुरु, गुरु कौन है? विश्वामित्र। भगवान राम के गुरु कौन थे? विश्वामित्र। तो गुरु विश्वामित्र के पद मीन चरणों की, बंदी मीन बंदना, वंदना की, वंदना करके, सैत मीन सैत, अनुरागा मीन प्रेम, अनुरागा मीन प्रेम, प्रेम के प्रेम सहित। यहां से अर्थ निकालोगे, प्रेम सहित गुरु विश्वामित्र के चरणों की वंदना करके, राम मीन भगवान राम, भगवान श्री राम ने, मुनिन मीन अन्न मुनियों, अन्न मुनियों, सन मीन से भी, अन्न मुनियों से भी, आयसु, क्या? आयसु, आयसु मीन आज्ञा, आयसु मीन आज्ञा, मांगा मीन मांगी, धनुष तोड़ने की आज्ञा मांगी। अब देखिए अर्थ, पूरी चौपाई का अर्थ।
प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके, विश्वामित्र भी जोड़ सकते हो, जरूरी भी नहीं है, वंदना करके भगवान श्री राम ने अन्न बैठे हुए मुनियों से भी धनुष को तोड़ने के लिए आज्ञा मांगी। क्लियर अर्थ? तो बच्चों मेरे यहां क्वेश्चन बने, भगवान राम ने किसके चरणों की वंदना की है? गुरु विश्वामित्र की। भले विश्वामित्र नहीं है, लेकिन आंसर गुरु विश्वामित्र आएगा। ठीक है। और उन्होंने और किन ऋषियों से या मुनियों से आज्ञा मांगी? और किससे आज्ञा मांगी? तो अन्य मुनियों से, विश्वामित्र को छोड़कर आंसर होगा अन्य मुनियों से। समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट, सहजई चले सकल जग स्वामी, मत मंजू वर कुंजर गामी। सहजई मीन स्वाभाविक रूप से, चले मीन चल दिए। कहाँ चल दिए? धनुष को तोड़ने के लिए। भगवान राम स्वाभाविक रूप से धनुष को तोड़ने के लिए चल दिए। सकल मीन संपूर्ण, जग मीन संसार के स्वामी, संपूर्ण संसार के स्वामी, संपूर्ण संसार के स्वामी भगवान राम स्वाभाविक रूप से धनुष को तोड़ने के लिए चल दिए। मत, मत मीन मतवाले, मत मीन मतवाले। मंजू मीन सुंदर, मंजू मीन सुंदर। बर मीन श्रेष्ठ, बर मीन श्रेष्ठ। कुंजर, कुंजर मीन हाथी की, कुंजर मीन हाथी की। गामी मीन गति से, गामी मीन गति से, गति से। अब देखिए अर्थ यहां से निकलेगा, मतवाले, सुंदर, श्रेष्ठ, हाथी की गति से संपूर्ण संसार के स्वामी भगवान श्री राम धनुष को तोड़ने के लिए स्वाभाविक गति से चल दिए। क्लियर अर्थ? नेक्स्ट, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तने भय सुखारी। चलत, चलत मीन चल दिए, चलत मीन चल दिए। जब भगवान राम जाने लगे धनुष, जब चलत मीन जाने लगे, जब भगवान श्री राम धनुष को तोड़ने के लिए जाने लगे, तभी चलत माने जाने लगे, राम मीन भगवान श्री राम, तभी सब मीन सभी, पुर मीन जनकपुर, पुर मीन जनकपुर, जहाँ की सीता जी थी। सीता जी कहाँ की थी? जनकपुर की। जनकपुर के नर नारी, जनकपुर के सभी नर नारी पुलक मीन पुलकित हो गए, पुलक मीन पुलकित हो गए। पुलक मीन गदगद हो गए, पुलक मीन गदगद हो गए। पूरी मीन पूरा, तन मीन शरीर। मतलब सभी जनकपुर, सब मीन सभी, सभी जनकपुर के नर नारियों का पूरा शरीर पुलकित हो गया, पुलकित हो गया। अब यहां से अर्थ लोगे, जब भगवान श्री राम धनुष को तोड़ने के लिए चल दिए तो जनकपुर के सभी नर नारियों का पूरा शरीर अर्थात रोम रोम पुलकित हो गया। भय, 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 भय मीन अनुभव करने लगे, सुखारी मीन सुख का, और सभी सुख का अनुभव करने लगे। या भय मीन हो गए, सुखारी मीन सुखी, सभी सुखी हो गए। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, कहीं समझ में नहीं आया बेटा पूछोगे जरूर, ठीक है। बंदे पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे। अब देखिए बेटा, बंदी, बंदी जब भगवान राम धनुष को तोड़ने के लिए जा रहे थे
तो जो सीता जी की माता जी थी वो उन्हें पता था कि ये मुझे बच्चा सबसे अच्छा लग रहा है और इसी के साथ मेरे मतलब बेटी की शादी होना चाहिए। तो वो प्रार्थना कर रही थी ईश्वर से, अपने पूर्वजों से, और अपने पुण्यों का स्मरण कर रही थी। यदि मैंने कुछ अच्छा करा है, यदि मैंने अच्छे पुण्य करे हैं, तो हे गणेश जी आपसे प्रार्थना है कि ये भगवान राम धनुष को बड़ा आराम से तोड़ दें ताकि मेरी बेटी सीता की शादी इनसे हो जाए। तो यहाँ पर सीता की माँ के बारे में वर्णन है। बंदी मीन वंदना कर रही थी, वंदना की। पितर मीन पितरों और पितर मीन पूर्वजों की। सुर मीन देवताओं की, पूर्वज और देवताओं की। बंदी मीन वंदना की। सुकृत, सु माने सुंदर, कृत मीन कार्य करना, और सुंदर कार्य करना क्या कहलाता है? पुण्यों, पुण्य कहो, पुण्यों कहो। तो सुकृत मीन पुण्यों, अपने पुण्यों का, पुण्यों। पुण्यों। यहां पर बोलोगे सीता जी की माता जी ने, सीता जी की माता जी ने, सुकृत मीन अपने पुण्यों का, सीता जी की माता जी ने अपने पुण्यों का, सम्हारे मीन स्मरण करके, सम्हारे मीन स्मरण करके अपने पूर्वज और देवताओं की वंदना की, अपने पूर्वज और देवताओं की। बंदी मीन वंदना की, और वंदना की फिर जो मीन जो, कछु मीन कुछ, जो कुछ। पुण्य मीन पुण्य, पुण्य का। प्रभाव मीन प्रभाव, हमारे मीन हमारे, जो कुछ हमारे पुण्य का प्रभाव है, जो कुछ हमारे पुण्य का प्रभाव है। तो मीन तो। अब यहां से अर्थ ले लोगे। गणेश मीन हे गणेश जी। गोस्वामी मीन इंद्रियों को वश में करने वाले, इंद्रियों को, तो से अर्थ जुड़ जाएगा। तो इंद्रियों को वश में करने वाले, गोसाई मीन इंद्रियों को वश में करने वाले, गोसाई मीन। गणेश मीन हे गणेश जी, इंद्रियों को वश में करने वाले हे गणेश जी। भगवान श्री राम, रामू मीन भगवान श्री राम। शिव धनु, शिवजी जी के धनुष को। मिरनाल मीन कमल की नाल, की मीन की। नाई मीन भांति, नाई मीन भांति। तोरऊ मीन तोड़ दें, तोरऊ मीन तोड़ दें। उन्होंने वंदना की कि इंद्रियों को बसने करने वाले हे गणेश जी, भगवान श्री राम शिवजी जी के धनुष को कमल की नाल की भांति तोड़ दें। अर्थ क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखिए अगला दोहा। रामई प्रेम समेत लख, सकिन समीप बुलाई। सीता मातु सने बस, बचन कही बिलिखाई। ये छंद मतलब ये दोहा सीता जी की माता से संबंधित है। किससे संबंधित है? सीता जी की माता जी क्या कहती हैं देखिए। रामई, रामई मीन भगवान श्री राम को, रामई मीन राम को। प्रेम मीन प्रेम के, समेत मीन साथ, लख मीन देखकर। भगवान श्री राम को प्रेम के साथ देखकर।
मतलब सीता जी की माँ ने भगवान श्री राम को पहले बहुत ही प्रेम के साथ देखा गौर से। वो सुंदर इतने थे, योग्य इतने थे, संस्कारी इतने थे, बहुत प्रेम के साथ देखा। और देखने के बाद सखिन मीन अपनी सखियों को, सखिन मीन अपनी सखियों को समीप मीन पास में, बुलाई मीन बुलाया, अपनी सखियों को पास में बुलाया। समझ में आ गया बेटा? या सखिन मीन सखियों को, समीप मीन अपने पास में, बुलाई मीन बुलाया, सखियों को अपने पास में बुलाया। सीता मातु, सीता मातु मीन सीता जी की माता ने, सीता मातु मीन सीता जी की माता ने। अब यहां से बोलोगे, सीता जी की माता ने भगवान श्री राम को प्रेम के साथ देखा, सखियों और सखियों को अपने पास बुलाया। क्लियर? सनेह बस, सने मीन स्नेह, सने मीन स्नेह, इसने के बस मीन बस में होकर, इसने के बस में होकर, इसने के बस में होकर, बचन मीन बचन, कही मीन कहने लगी, बिलखाई मीन बिलखते हुए, दुखी होते हुए, दुखी होते हुए बचन कहने लगी। मतलब इसने के बस में होकर, इसने के बस में होकर बिलखते हुए वचन कहने लगी। किससे वचन कहने लगी? अपनी सखियों से वचन कहने लगी। क्या वचन कहने लगी? ये राम कितने कोमल हैं, कितना प्यारा बच्चा है, और इस बच्चे से कितना भारी पहाड़ जैसा धनुष को उठवाया जा रहा है। कोई गुरु विश्वामित्र को नहीं समझाने वाला है, ना ही हमारे हसबैंड राजा जनक को कोई समझाने वाला है कि अपना प्राण त्याग कर सीधे सीधे धनुष को छोड़ो, धनुष मत उठवाओ इनसे, और अपना प्राण वापस ले लो और सीता जी की शादी सीधे सीधे भगवान श्री राम से कर दो। तो वो दुख ही हो रही थी कि बाई चांस नहीं उठा पाए तो मेरे हाथ से तो ये भी बर्फ निकल जाएगा, है ना। इस तरह की कुछ कहानी है। बच्चों मेरे, देखिए वो क्या कहती हैं आगे अपनी सखियों से। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। वो अपनी सखी से कहती हैं, सखी, हे सखी, सब मीन सभी, यहाँ जितने बैठे हैं सीता स्वयंवर में, जितने राजा महाराजा और हमारे मंत्री विधायक सांसद जितने बैठे हैं, जो राजा जनक राजा थे, और उनके जितने हित वाले बैठे हैं, जो हमें हितैषी मानते हैं अपना। सखी मीन, हे सखी, सब मीन सभी, कौतुक, कौतुकु, कौतुकु, कौतुकु मीन तमाशा, कौतुकु मीन तमाशा, देख निहारे मीन देखने वाले हैं। हे सखी, सभी तमाशा देखने वाले हैं, सब तमाशा देखने आए, जैसे तमाशा हो रहा हो यहाँ कि देखो धनुष कौन उठाएगा। समझ में आ रहा है? हे सखी, सभी तमाशा देखने वाले हैं। जेऊ मीन जो, कहावत मीन कहलाते हैं, कहावत मीन कहलाते हैं। हितु मीन हितैषी, हितु मीन हितैषी, हमारे मीन हमारे। जेऊ मीन जो, ध्यान दो, जेऊ मीन जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, जो हमारे हितैषी कहलाते हैं। बे, उनमें से भी, उनमें से भी, को मीन कोई, नाम को मीन कोई, ना मीन नहीं, बुझाई मीन समझा कर, कही मीन कहता है गुरु फाही, गुरु मीन गुरु विश्वामित्र को, उनमें से भी कोई गुरु विश्वामित्र को समझाकर नहीं कहता है। गुरु विश्वामित्र को उनमें से भी कोई गुरु विश्वामित्र को नहीं समझाता है कि भाई आप भी थोड़ा सा इंटरफेयर करो, इनसे धनुष मत उठवाओ और राजा से कहो ऐसी शादी करें। समझ में आ गया बेटा? ए बालका से हट भली नाही,
ए मीन इस, बालक मीन बालक की, इस बालक की मतलब भगवान श्री राम की, अस मीन ऐसी, अस मीन ऐसी, हट मीन हट, भली मीन अच्छी, नाई मीन नहीं है। इस बालक की ऐसी हट अच्छी नहीं है। जो इस बालक ने भी हट रख ली है कि नहीं मैं तो धनुष को आज तोड़ूंगा ही, तो इस बालक की ऐसी हट अच्छी नहीं है। समझ में आ गया बेटा? रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। आगे कहती हैं सीता जी की माँ अपनी सखियों से, क्या कहती हैं अपनी सखियों से? रावण मीन रावण, रावण मीन रावण, बाण मीन बाणासुर, बाण मीन बाणासुर। ये बाणासुर भी बहुत बड़ा लंबा चौड़ा और सुंदर पहलवान और योद्धा था। रावण और बाणासुर, छुआ मीन छू, नाही मीन नहीं, नहीं, चापा मीन धनुष को। रावण और बाणासुर धनुष को छू भी नहीं पाए। रावण और बाणासुर जिस धनुष को छू भी नहीं पाए, उठाना तो दूर रहा, छू भी नहीं पाए, डर गए देख के ही। रावण और बाणासुर छू भी नहीं पाए, हिम्मत नहीं पड़ी उसको उठाने की। भाई वजन 5 कुंटल हो, तुम्हारी क्षमता है 50 किलो उठाने की, तो 5 कुंटल को छूने जाओगे? नहीं जाओगे। तुमसे कहा उठा लो ये 5 कुंटल, तो छुओगे भी नहीं। तो जिस धनुष को रावण और बाणासुर छू भी नहीं सके, हारे मीन हार मान ली, सकल मीन सभी, भूप मीन राजाओं ने, कर दापा, दापा मीन घमंडी, सभी घमंडी राजाओं ने धनुष को उठाने से हार मान ली। तो इतना ही रहने दो, बाकी मैं कल पढ़ाऊंगा।